हज़रत की हयात तय्यबा के आखिरी अय्याम कैसे हैं, विसाल, जनाजा, तदफीन, आपके मज़ार मुबारक की जो मरकज़ियत है और मरजइयत है शहर लाहौर के हवाले से इरशाद कीजिए। हुज़ूर, मैं पहले तो ये अर्ज़ करूँ, मेरे पिछले गुफ्तगू में रह गया था कुछ सफ़र का। ये जो माह मुनव्वर है रूहानियत का, ये जंजान से चलता हुआ शिराज़, नेशापुर, बगदाद, गज़नी और गज़नी के बाद पेशावर, पेशावर के बाद गखड़, गखड़ के बाद गुजरात और फिर गुजरात के बाद लाहौर में तुलू हुआ। अब इनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम के बारे में ये है कि आप ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में काफ़ी अलील हो गए थे जी। तबीयत ज़्यादा नासाज रहने लगी थी और आपके लिए मामूलात ज़िंदगी में बराह रास्त शामिल होना मुश्किल हो गया था और आपकी देखभाल भी मसाइल पैदा कर रही थी। और एक हिंदू राजा था उस ज़माने का हाकिम लाहौर जी, रामचंद। तो रामचंद आपके दस्ते हक परस्त पे बैत हो चुका था इससे पहले। अच्छा, और आपने उसको मुरीद करने के बाद उसका नाम अब्दुल्ला रख दिया था और आपके अजीज़ तरीन मुरीदों में से वो एक था। उसको बड़ा तकर्रुब हासिल था। उसने इसरार किया आपसे कि जी आप मेरे यहाँ तशरीफ़ ले चलें, वहाँ आपकी बेहतर देखभाल हो सकेगी और मैं आपका ज़्यादा ख्याल रखूँगा, खादिम जो मुमकिन हो सकेगा खिदमत करूँगा। तो इन अय्याम में, इस अलालत में आपका यहाँ अकेले रहना मुनासिब नहीं है। आपने इनकार किया। फिर उसने कहा कि हुजूर, मेरी ये बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि जब आप इस दुनिया से रुखसत हों तो मेरे घर से रुखसत। हाय हाय। आपने इनकार नहीं किया, आप उसके साथ चले और वाह वाह उसके घर आए। सुभान अल्लाह, सुभान। और कुछ ही अरसे बाद, चंद दिनों के बाद, उसके घर से ही बारगाह इलाही में रूह परवाज़ कर, बारगाह इलाही में पेश हुए और आपका आखिरी जुमला था जान आफरीन के सुपुर्द अपनी जान करने से पहले कि जी मेरा आखिरी वक्त आ गया है और मेरा काम मुकम्मल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये हमें वो बहुत पीछे इशारा करती है ये बात। अब हाफिज़ ने कहा था, हरगिज़ न मीरादान के दिलश जिंदे शुद बेइश्क सब दस्त बर जरी दया दवा में माँ। बेशक कि वो शख्स कभी मरता ही नहीं है, उस शख्स को कभी मौत नहीं आती जिसके दिल में इश्क खुदा, इश्क मुस्तफ़ा पैदा हो। और इसी वजह से हम जैसों का या हमारा नाम दुनिया की पेशानी पर सब्त है। चुनांचे लाहौर की पेशानी पे ये सब्त, इतना चमकता हुआ नाम मीरा हुसैन ज़ंजानी ये मौजूद है, मौजूद रहेगा। अब दुनिया से रुखसत हो गया। वैसे फ़वाइदुल फ़वाद का एक वाक़या भी, एक रिवायत भी है जिसमें कुछ बाज़ों को इख्तिलाफ़ है, बाज़ों को नहीं है। वो ये है कि जी आपके मुर्शिद गिरामी ने, हज़रत मीरा हुसैन के मुर्शिद गिरामी ने जब आपको वहाँ से सफ़र पर रवाना किया था तो उन्होंने कहा लाहौर की तरफ आप निकल जाएं। तो उन्होंने कहा, अर्ज़ की दाता साहब ने कि हुजूर वहाँ तो ज़ंजानी मीरा हुसैन ज़ंजानी मौजूद है, वो तो वहाँ मौजूद हैं। तो आपने कहा कि आप अमल कीजिए मेरी बात पर। वो वहाँ से चले। तो रिवायत में ये है कि जी जब यहाँ पहुँचे, रात लाहौर के बाद बाहर रुके और जब सुबह लाहौर में दाखिल होने लगे, वो दाखिल हो रहे थे और एक जनाजा निकल रहा था। तो इन्होंने सवाल किया कि ये जनाजा किसका है। तो उन्होंने, लोगों ने बताया कि हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी का जनाजा है। तब आपको वो हिकमत समझ आई। अल्लाह अकबर। अब ये जो हमारी खानकाहें हैं, ये आगाज़ कार से ही लोगों की खिदमत का, रिफ़ाए आमा का मरकज़ रही हैं। इनका काम ही ये है गुरबा की, मस्कीनों की, महरूमों की दिलजोई करें।
चुनांचे वो जो अकेला बैठे थे आके लाहौर से एक तरफ, और वहाँ एक कुआं खुदवाया था, वो कुआं आज भी ज़ाहिरी और बातिनी दोनों हिसाब से मौजूद है। और उसके इर्द गिर्द अवाम का जम्मे गफ़ीर शायद उस वक्त इतना ना होता हो जितना अब होता है। और हर साल रबीउल अव्वल के आखिरी हफ्ते में आपका उर्स मुबारक वहाँ मुनक़िद किया जाता है, तकरीबात होती हैं, जिसमें बहुत दीनी तकरीबात होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, नातें होती हैं, तिलावत कलाम करीम होती है और गुफ्तगुएँ होती हैं। और ये सिलसिला बिलखसूस उन अय्याम में, वरना तो सारा साल इन चलता ही रहता है। इनके यहाँ चलता ही रहता है। बहुत खूब।